धनं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनम्। पुनः समय जिन धार्मिक की जय, पुनः विश्व धार्मिक की जय, पुनः श्री मानव धार्मिक की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय, श्री क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री खजराठे आदिनाथ भगवान की जय, बोले द्वादशांग जी वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वर्चरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि परम तपस्वी आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप अपने जीवन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ ही साथ हम पूर्ण जगत संसारी प्राणियों को देख रहे हैं। शायद आपको लगता है कि वो बहुत सुखी है, वह बहुत सुखी है, वह बहुत सुखी है, वह पाप करता है, वह चोरी करता है, वह डकैती करता है, वह मर्डर करता है, वह भ्रष्टाचार करता है, आदि आदि करता, फिर भी वह क्या है? सुखी है। ऐसा आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। और मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करता हूँ, उसके उपरांत भी मैं पल पल दुखी हो रहा हूँ। मेरे सामने एक संकट मिट नहीं पाता, दूसरा संकट मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके उपरांत भी मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जाप करता हूँ और भी नाना प्रकार से दान पुण्य क्रियाएं करता हूँ। प्यारे बंधुओं, अपनी धारणा को बदलने का प्रयास कीजिएगा, अपनी धारणा को बदलने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? कि दूर के ढोल सुहावने हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? दूर के ढोल सुहावने हुआ करते हैं। आपको उनका पाप दिखाई दे रहा है, आपको उनका वैभव दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको उनका संकट दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं का संकट जब कहावत है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, और तब तक तुझको माप है अवगुण करो लाख हजार। आपका पूर्व समय के पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। ये व्यक्ति आपको सुखी दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास धन वैभव दिखाई दे रहा है, जमीन जायदाद दिखाई दे रही, सोना चांदी दिखाई दे रहा है। उनके पुण्य कर्म का उदय, पूर्व किया हुआ पुण्य कर्म का उदय आज इन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन वो पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे, अनाचार कर रहे, दुराचार कर रहे हैं। उन्हीं का वह पाप बढ़ते 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 जब तक पुण्य कर्म का उदय है, जब तक उन्हें कुछ छू नहीं बोलेगा, कोई उंगली नहीं दिखाएगा, उन्हें कोई सजा, कोई दंड नहीं देगा। लेकिन प्यारे बंधु, जब उनका पाप कर्म भर जाता है और पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है, तो जब तक बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो लाख हजार। आपको लाख हजार भी अवगुण करते रहोगे, तब भी आपके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिस क्षण आपका पाप कर्म का भंडा फूटेगा और पुण्य कर्म आपका पूरी सत्ता में बैठा हुआ पुण्य कर्म आपका समाप्त हो जाएगा, उस समय चाहे आप भगवान के मंदिर के शिखर के ऊपर क्यों नहीं हो, लेकिन उसके उपरांत भी आपको पाप कर्म झेलना पड़ेगा। आप भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में, भगवान को अपने माथे पर भी लेकर बैठ जाओ,
तभी आपका पाप कर्म छूटने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये पाप कर्म का उदय आता उस समय पे न माँ, न बाप, न भाई, न बंधु, न पुत्र, न पोत्र, कोई हाथ लगाने नहीं आता है। रावण के पास किस चीज की कमी थी? रावण के पास किस चीज की कमी थी? लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया और उन्हें नरक में जाने का निमित्त बन रहा है, उन्हें कोई रोक सका? कोई नहीं रोक सका और वो नरक में गए। प्यारे बंधु, हमारे आपकी भी ऐसी दशा होती है, लेकिन हम थोड़ी सी चक्काचौंध में अपने आप को भूले हुए हैं। हमें अपने आप पर विचार करना है। हमें अपने आप पर विचार करना कि ये जगत संसार है ऐसी सुखाभास में सोया हुआ है, सुखाभास में आगे बढ़ रहा है, सुखाभास के पीछे दौड़ रहा है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपना दुख है। आज हमारा बहुत अच्छा हुआ, हमें सर्दी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। हमारी उंगली में चोट लग गई, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? कि पूरे पाप कर्म का उदय था, वो आया और आके निकल गया। आप उस समय में क्या करें? भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है, जब करने का अवसर मिल रहा है, अनुष्ठान करने का अवसर मिल रहा है, दान पुण्य करने का अवसर मिल रहा है, जीव दया करने का अवसर मिल रहा है। प्यारे बंधु, ये जो आज आप कर रहे हो, पाप कर्म आया उसे शांति से सहन करके निकाल अलग कर दीजिए और पुण्य कर्म में अपने तन मन धन को लगाने का प्रयास करते रहेंगे तो आपके आगे का भवांतर कैसा होगा? परम पुण्यमय होगा, आनंदमय होगा। आपका आज का समय आपको लग रहा है कि कठिन है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। मन के हारे हार है। क्या? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले अपने मन से ही जीत जाइए। सामने वाला कितने बड़े से बड़ा बलवान क्यों नहीं हो, सामने वाला बड़े से बड़ा राजा क्यों नहीं हो, बड़े सामने वाला पहलवान क्यों नहीं हो, लेकिन हमारे भगवान की भक्ति से बड़ा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। भगवान को स्मरण करके सीता सती ने, माँ सीतेश्वर ने क्या किया था? कितना बड़ा संकट है, धोबी ने दोष लगा दिया, रामचंद्र जी ने देश निकाला दे दिया। उनकी परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा। और अग्नि परीक्षा भी ऐसी नहीं कि थोड़ी सी अग्नि लगा कर चेक कर लो। हवन कुंड बड़ा बढ़िया बढ़िया धधक रहा है, लाल लाल अग्नि धधक रही है। ऐसी अग्नि कुंड में उनको प्रवेश करने की परीक्षा। प्यारे बंधुओं, वे अग्नि परीक्षा में अपने आप को कमजोर नहीं समझी, अपने आप को भयभीत नहीं समझी, अपने आप के मरने का भय नहीं रखा। उनने पंच नमस्कार महामंत्र का, प्रभु का स्मरण करके अग्नि देवता से क्या कहा मालूम आपको? अग्नि देवता से माँ सीता ने क्या कहा? ही अग्नि देवता, अगर मैंने मन से, वचन से, काया से, कृत कार्य अनुमोदना से कहीं दूसरे पर पुरुष की भावना की हो तो ही अग्नि देवता तुम मेरे को भस्म कर देना। ये नहीं किया तो मेरे को छोड़ देना। मैंने कहीं कोई भूले से दोष किया हो तो अग्नि देवता मेरे को भस्म कर देना। लेकिन काय को
उन्हें स्वयं पर विश्वास था, मैंने कोई दोष नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, अग्नि में प्रवेश करने के लिए मेरे को कोई संकोच नहीं है। ऐसा विचार करती हुई पंच नमस्कार महामंत्र का नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो जयणम, नमो लोये सब विश्रावणम बोलते ही अग्नि कुंड में वो कूद चुकी। अग्नि कुंड में कूदते ही क्या हुआ, अगर वहां भाई विकट से पानी भी डाल रहे होते, है विकट से पानी भी डाले तो तभी इतनी जल्दी अग्नि वो शांत नहीं होती। लेकिन सीता सती के वहां पहुंचते ही वो सारी अग्नि शांत हो गई और जल कुंड बन गया। और जल कुंड बन के इतना जल उससे निकला कि सारे नगर में त्राही त्राही हो गई। हे मातेश्वरी, हे मातेश्वरी, बचाओ बचाओ बचाओ। प्यारे बंधुओं, आप अपने आप को सोचिए कि कितना बड़ा संकट आपके सामने आएगा। ऐसा संकट आपके सामने आज तक नहीं आया है, ऐसी आपदा आपके सामने नहीं आई, ऐसी विपदा आपके सामने नहीं आई। फिर भी आप छोटी छोटी बातों में मैं दुखी हूँ, मैं संकट में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। अरे जब सीता सती को वन में छोड़ दिया था उस समय वहां कोई नहीं था। कौन था? सौरभ भाई, वहां कौन था? कोई नहीं था, ये भी नहीं है। वहां जंगली जानवर थे, शेर थे, चीता थे, भालू थे, बंदर थे और नाना प्रकार के जंगली जानवर वहां इकट्ठे हो गए। सीता सती रोदन कर रही है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है प्रभु, मेरे कर्म का उदय, इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, न धोबी का दोष है, न नगरवासियों का दोष है, न राजा का, न मेरे पति का दोष है, दोस्त मेरे कर्मों का है। उस रुदन में भी सारे वन पशु जंगली जानवर रो रहे थे। तो सीता सती वहां जंगली जानवरों से भी भयभीत नहीं हुई, अग्नि कुंड में अग्नि परीक्षा देने में भी भयभीत नहीं हुई। तो हमें अपने जीवन में अपने आप को विचार करना है कि हम कौन हैं। हम वास्तव में समता के पुंज हैं, हमें अनंत गुणों के भंडार हैं। समता उर्पी भंडार हमारे पास है, शीतलता उर्पी भंडार हमारे पास भरा पड़ा हुआ है। उसको एक बार जान ले, पहचान ले और उसमें डुबकी लगा के आनंद ले ले। यही प्यारे बंधु मेरा आपसे कहना। आप बहुत भटक रहे हैं, दूसरे के सुखों को देख के, अपने दुखों को देखकर संसार से भयभीत हो रहे हैं और संसार में हाय हाय करते अपने कर्म खराब कर रहे हैं, अपना भवांतर खराब कर रहे हैं। आप वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी दुखी रहोगे। लेकिन जिन्होंने आज भी सुखी रहने का प्रयास कर लिया, वह सीता सती भयभीत नहीं हुई, वह निर्भीक रही, तो वह भी आनंद को प्राप्त की। ये भी उनका सुधरा और आगे भी उन्हें संन्यास लेने का अवसर मिला। और रामचंद्र जी बड़े होने के नाते, पति बड़ा पत्नी छोटी होती है, लेकिन उसके बाद भी जब अग्नि परीक्षा देने के उपरांत सीता सती वैराग्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है, आर्जिका, पवित्र आर्जिका बन जाती है। प्यारे बंधुओं, रामचंद्र जी भी आकर विचार करते कि अब मेरे को यहाँ नमस्कार करना पड़ेगा। इसलिए रामचंद्र जी आने से पहले ही दिगंबरी दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक करने में लग जाते। तो सीता सती की प्रेरणा उन्हें मिली और वह आगे बढ़े। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए अपना विश्वास रखें और अपने दूसरे के